ब्रुकलिन 38 साल की एक धर्म विषय की शिक्षिका है जो बेहद खूबसूरत भी है। आज स्कूल में एक नया छात्र लुइस आता है जिसने आज तक धर्म विषय की पढ़ाई नहीं की थी। इसलिए जब ब्रुकलिन भगवान द्वारा बनाए गए नियमों के बारे में बात करती है तो लुइस कहता है कि भगवान के नियम सिर्फ लोगों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन लोगों को अपनी इच्छाओं का पालन करना चाहिए और अपनी खुशी के अनुसार काम करना चाहिए। ब्रुकलिन ये सुनकर हैरान हो जाती है और वह इस बारे में सोचने लगती है। फिर रात में जब वह अपने पति और बेटे के साथ डिनर कर रही होती है तो वो कहने लगती है कि भगवान के नियम सही नहीं हैं। वे उनकी आजादी छीन रहे हैं। हर किसी को अपनी खुशी के अनुसार काम करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। लेकिन पीटर एक चर्च में पादरी है, इसलिए उसे उसकी बातें पसंद नहीं आती और वह उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो लुइस का एग्जाम चल रहा होता है, लेकिन जब वो क्लास में जाकर बैठती है तो लुइस एग्जाम छोड़कर उसे देखने लगता है क्योंकि वह उसकी ओर आकर्षित हो गया था। लेकिन वह उस तरह से देखे जाने पर असहज महसूस करती है और सिर झुका लेती है। वह लुइस की बात से सहमत हो रही थी क्योंकि भगवान के नियम उसे घुटन महसूस करवा रहे थे। वो अपनी जिंदगी आजादी से नहीं जी पा रही थी। फिर रात में जब वो कार में कहीं जा रही होती है तो रास्ते में लुइस को सिगरेट पीते हुए देखती है। वो उसे कहती है कि यहाँ सिगरेट पीना गलत है, इसलिए वह उसे अपने साथ उस जगह ले जाती है जहाँ वो अकेले सिगरेट पिया करती थी। अब यहाँ वह उससे उसके बारे में पूछने लगती है। फिर वह बताता है कि वह जर्मनी से आया है क्योंकि उसके माता पिता बहुत सख्त हैं और उसे आजादी चाहिए थी। अब यहाँ वह अचानक उसे चूम लेता है, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि ये गलत है, इसलिए उसे भविष्य में ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे उसे अच्छा लगा। अब अगले दिन स्कूल के बाद लुइस उसके बेटे केल्विन के साथ उनके घर आता है क्योंकि उसने केल्विन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वह ब्रुकलिन के करीब आ सके। एक दिन जब ब्रुकलिन किचन में होती है तो लुइस उसके पास आकर उसे छूने लगता है, लेकिन वो दूर हटने लगती है और लुइस को चोट लग जाती है। देखकर वो उसकी देखभाल करने लगती है। इससे लुइस को भी पता चल जाता है कि वह भी उसके प्रति भावना रखती है। अब ब्रुकलिन उसे उसके घर छोड़ने जाती है क्योंकि वह यहाँ परेशानी खड़ी कर सकता था। जाते समय वह उसे कहती है कि वह उससे दूर रहे, लेकिन कार में लुइस उसे छूने लगता है। ये सब देखकर वह भी उसे रोक नहीं पाती क्योंकि उसका पति पीटर अब उसके साथ रोमांस नहीं करता था। इसके बाद वह लुइस के बारे में सोचती रहती है क्योंकि वह भी उसकी ओर आकर्षित हो चुकी थी। फिर अगले दिन वह लंच के लिए पीटर के माता पिता के घर जाती है, लेकिन वहाँ वे नियमों के बारे में बात करने लगते हैं और उसे हमेशा नियंत्रण में रहने का निर्देश देते हैं। लेकिन यहाँ वो घुटन महसूस करने लगती है और वापस घर आ जाती है। और फिर वह अपने बेटे को बताती है कि वह अपनी दोस्त के पास जा रही है। ये कहकर वह लुइस के पास जाती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है। ये सब करने के बाद वह घर आ जाती है, लेकिन अगले दिन वह अपनी दोस्त मैरी के पास जाती है। मैरी उसे बताती है कि कल उसके बेटे ने फोन किया था और वह उसके बारे में पूछ रहा था। कल मैरी ने उसे लुइस के साथ देखा था, इसलिए वह बहुत डर जाती है कि दोनों को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया है। अब वह लुइस के पास जाती है और उसे पूरी स्थिति बताकर उससे ब्रेकअप कर लेती है, लेकिन वह इसके लिए राजी नहीं होता। अब वो स्कूल में उसकी अंडरगारमेंट्स की फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है, लेकिन ये देखकर ब्रुकलिन डर जाती है और उसका फोन तोड़ देती है। ये देखकर लुइस उस पर गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो उसकी शिकायत करके उसे स्कूल से सस्पेंड करवा देती है। लेकिन इससे लुइस बहुत गुस्सा हो जाता है और रात में उसके घर में घुस जाता है और वह पीटर की सीरिंज में जहर मिला देता है क्योंकि पीटर को डायबिटीज था। लेकिन अगले दिन जब वो स्कूल से घर आती है तो पुलिस आ चुकी होती है। पुलिस उसे लुइस के पास ले जाती है क्योंकि वह आत्महत्या करने वाला था। अब वहाँ पहुँचने के बाद लुइस पीटर को ब्रुकलिन के सामने ही उनके अफेयर के बारे में बता देता है।
ये सब जानकर पीटर को हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि वह इस झटके को सहन नहीं कर पाया। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसकी जान बच जाती है। लेकिन लुइस अब खाई में कूदकर आत्महत्या कर चुका होता है। दोस्तों, ब्रुकलिन ने आजादी पाने और अपने तरीके से जीने के लिए एक छात्र के साथ अफेयर कर लिया था। लेकिन वह छात्र एक साइको लड़का था जो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन इसकी वजह से ब्रुकलिन की जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि अब उसका पति भी उससे बात नहीं करता।